दोस्तों, हजारों सालों से भारत भूमि अलग अलग सभ्यताओं, साम्राज्यों और संस्कृतियों का घर रही है। ये यूं कहें कि सबसे प्राचीन संस्कृतियों का जन्म भारत में हुआ है और उसके बाद अनेक संस्कृतियों और सभ्यताओं को भारत में शरण मिली है। वो अलग बात है, कुछ लोग यहाँ शरणार्थी बनकर आए, कुछ आक्रमणकारी बनकर आए और कुछ व्यापारी बनकर आए, परंतु भारतीय सभ्यता ने सभी को यहाँ पर पनाह दी है। यहाँ के विद्वानों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नई नई खोजें की। भारत के एंसाइंट इंजीनियर्स ही जिन्होंने एक से बढ़कर एक आर्किटेक्चर स्टाइल को जन्म दिया। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर जो चीजें प्राचीन काल से अब तक खड़ी हैं, मंदिर उनमें सबसे प्रमुख हैं। हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले कई ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जिसके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। आज से पहले भी उन्हें सुलझाने की कोशिशें हुई हैं, पर कोई भी उन रहस्य को सुलझाने में सफल नहीं रहा। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर। श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा पुरी में स्थित है। यह मंदिर मध्य 1161 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था और लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस मंदिर में जाने के लिए 4 गेट हैं, जिनमें सिंह द्वार नाम का गेट सबसे रहस्यमय है। शाम को इस गेट से होते हुए जब आप अंदर कदम रखते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, लेकिन इस गेट से बाहर निकलते ही लहरों की आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। साथ ही इस मंदिर के शीर्ष पर लगा झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यहाँ पर प्रसाद 7 बर्तनों में एक साथ पकाया जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। खास बात यह है कि सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है और उसके बाद नीचे वाले बर्तनों का प्रसाद बाद में पकता है। नंबर 2, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में 1010 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यह मंदिर भारत के 4 सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसे बनाने में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर में दुनिया का सबसे ऊंचा विमानन यानी मंदिर टावर है। इस टावर के ऊपर लगे कुंभम यानी शीर्ष पर लगी गोल संरचना का वजन लगभग 80 टन है। कुंभम सिर्फ एक ग्रेनाइट पत्थर से बना है। मंदिर का टावर 216 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर 80 टन का यह विशाल कुंभम रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना किसी मशीन के सहारे 1000 साल पहले 80 टन के इस पत्थर को इतने ऊपर पहुंचाया कैसे गया होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 3, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी। सन 1530 में आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में इस मंदिर का निर्माण विजयनगर आर्किटेक्चर स्टाइल में 2 भाइयों ने करवाया था, जो तब के विजयनगर साम्राज्य में गवर्नर थे। इस मंदिर में कुल 70 पिलर्स हैं और सभी पर नक्काशी की गई है। इनमें से एक पिलर सबसे खास है क्योंकि ये जमीन को छूता नहीं है। इस पिलर के नीचे से कागज या कपड़ा आराम से आर पार हो जाता है। इसे हैंगिंग पिलर को आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। सन 1910 में एक ब्रिटिश इंजीनियर के मन में इस हैंगिंग पिलर का रहस्य जानने की इच्छा हुई। उसके कई प्रयासों के बाद वह इस पिलर के कॉर्नर को धरती से टच कराने में सफल रहा, मगर इससे मंदिर की छत की अलाइनमेंट पर असर पड़ा और मंदिर की छत पर बनी पेंटिंग खराब हो गई। इसे देखते हुए उसने आगे का काम रोक दिया। आकाश स्तंभ के अलावा इस मंदिर के प्रांगण में रखे एक पत्थर पर एक विशाल पैर के निशान मौजूद हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहां से आए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। नंबर 4, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। इसके गर्भगृह में सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात के भंडार मिले हैं। उनकी अनुमानित कीमत $22 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मंदिर में 8 अंडरग्राउंड वॉल्ट्स हैं। इनमें से अभी तक सिर्फ 5 खोले गए हैं। ये खजाने मंदिर के A, C, D, E और F वॉल्ट्स खोले जाने पर मिले हैं। वॉल्ट B इनमें सबसे ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक है, जो कि अभी खुलना बाकी है। ये वॉल्ट लोहे की एक बड़ी दीवार से बंद है। इस लोहे की दीवार पर 2 सर्पों के चित्र उभरे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे इस वॉल्ट की रक्षा कर रहे हैं। इस तहखाने के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कहा जाता है इस दरवाजे को केवल किसी खास मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है और जब तक उस खास मंत्र को और उस खास मंत्र के उच्चारण करने वाले को नहीं खोज लिया जाता, तब तक इस दरवाजे को नहीं खोला जा सकता। नंबर 5, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र। यह मंदिर औरंगाबाद में
एलोरा की गुफाओं में स्थित है। इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाने के उल्लेख मिलते हैं। एलोरा की गुफाओं में बना यह मंदिर सबसे बड़ा रॉक कट स्ट्रक्चर है। पूरी दुनिया में रॉक कट आर्किटेक्चर में बनी ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं है जो इतनी बड़ी हो और जिसमें इतनी महीन नक्काशी हो। इस मंदिर को एक ही चट्टान को खोदकर यानी एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए चट्टान पर ऊपर से खुदाई शुरू की गई थी और तल तक उसे ले जाया गया था। यह मंदिर तल से 107 फीट ऊंचा है। इसे बनाने के दौरान लगभग 4 लाख टन पत्थर को यहां से हटाना पड़ा होगा। अब सवाल यह है कि हजारों साल पहले सिर्फ छैनी हथौड़ी से काम करने वाले कारीगरों ने ऐसा कैसे किया होगा और इतने सारे निकले हुए मलबे को उन्होंने कैसे निकाला होगा और वो मलबा आज कहां पर है? क्या आप भी जानते हैं कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।